अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। इंसान की एक फितरत है, जब वो किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है तो उसको हासिल करने की जुस्तजू भी करता है और उसकी कोशिश भी करता है। लेकिन हर खूबसूरत चीज़ हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरत खूबसूरत फल देने वाले या फूल देने वाले पौधों की। जब हम नर्सरीज पर जाते हैं तो बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे होते हैं पौधे पर, और वो पौधा हम खरीद लेते हैं और घर में लाते हैं। छतों के ऊपर गमलों के अंदर छोटे छोटे गमले होते हैं हमारे पास, या क्यारियां होती हैं, उसके अंदर फल वाले या फूल वाले पौधों को शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन आने वाले महीनों में उसकी ग्रोथ रुकने लगती है, पत्ते पीले होने लगते हैं, फूल नहीं लगते, फल नहीं लगता, नई नई टहनियां नहीं आती। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने कौन से पौधे अपनी छत के हिसाब से चूज करने हैं। हर खूबसूरत चीज को हासिल करने की कोशिश मत किया करें। हर खूबसूरत चीज की हिफाजत हम नहीं कर सकते। हम वही चीजें लेंगे जो खूबसूरत भी लगती होंगी और हमारे घरों में छतों के ऊपर वो पौधे जिंदा भी रह सकेंगे, मल्टीप्लाई भी हो सकेंगे। वो कौन से पौधे हैं, चलिए आपको बताता हूँ। लेकिन छतों के ऊपर याद रखिएगा, फल वाले पौधे परमानेंट आप नहीं लगा सकते। फल देने वाले पौधे यानी पक्के पौधे जो हमारे दूसरे टेरेस पर पड़े हुए हैं, चलिए वहाँ चलते हैं। ये रहे जनाब। चलिए पहले ये बता दूँ, थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है मैंने अपनी प्रोडक्ट्स की। तो अभी ये बना रहा हूँ, ऑर्गेनाइज़र है ये। पिछले दिनों मैंने ऑर्गेनाइज़र रैक्स बनाए थे और अब मैं बना रहा हूँ पेन होल्डर, मेकअप का सामान रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए। ये ऑफिस टेबल के ऊपर पड़ा हो या आपकी जो मेकअप टेबल होती है ना, वो उसका नाम नहीं आता मुझे, तो उसके ऊपर ये रखने के लिए इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। तो बना रहा हूँ, अभी इसको पॉलिश करना है मैंने, अभी ये तैयार करना है। ये बिल्कुल सिंपल सा था। इसके अंदर मैंने ग्रूव बनाए हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए, ये तो होती रहेगी हमारे द स्टोर के ऊपर, ये अवेलेबल होती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा। तो फल देने वाले पौधे हम छतों के ऊपर लगाने के बहुत शौकीन हैं। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत सा पैसा भी बर्बाद किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये एक शहतूत का पौधा है। भला शहतूत का पौधा छत के ऊपर छोटी सी जगह पर गमले के अंदर कितनी देर चल जाएगा? 1 साल, 2 साल, उसके बाद तो उसकी ग्रोथ रुकने लगेगी। नई टहनियाँ भी नहीं आएंगी, नए पत्ते भी नहीं आएंगे। फिर हम कहेंगे कि हम कौन सी खाद दें, या कीड़ों का हमला हो गया है, या मिट्टी सख्त है हमारी, क्या करें। और मैं कई वीडियोस में वक्त के साथ साथ आप लोगों को बताता रहता हूं, दरख्त बनने वाले पौधे गमलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए ही ग्रोथ करते हैं और 1 साल के बाद उसकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं। जितना भी गमला आपने दिया होगा, गमला तो गमला है, भले वो ग्रो बैग हो, भले वो गमला हो, भले वो क्यारी हो। फल देने वाला पौधा 1 साल के अंदर अपनी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ा लेता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी आती हैं। और जितनी ग्रोथ पौधे की ऊपर से होती है, ज़मीन के अंदर उतनी ही जड़ें। परमानेंट पौधे की बात कर रहा हूँ, जो फल देने वाले या दरख्त पक्के पौधे हैं, जो सड़कों पर भी आपको दिखते हैं, रोड साइड पर भी आपको दिखते हैं, वो पक्के पौधे होते हैं। साल हर साल उनकी उम्र होती है। तो जितना पौधा ऊपर से ग्रोथ करेगा, उतना ही मिट्टी के नीचे उसकी जड़ें बनेंगी। तो छोटी सी जगह पर वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी जितनी भी ग्रोथ उसने बढ़ानी है वो बढ़ा लेगा। और अगला साल शुरू होने पर फरवरी के महीने में पौधे की नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन जब उस महीने में मिट्टी के अंदर इतनी जगह ही नहीं होगी कि नई जड़ें आ सकें, तो फिर पौधा तो नई ग्रोथ करेगा ही नहीं। जितनी मर्जी हम ऊपर से कटाई भी कर लें, फिर भी पौधा हमारा बुशी नहीं बन पाएगा। अगर बन भी गया, उसको फूल या फिर फल सही से लग नहीं पाएगा। मैं ये सब बातें आपको अपने एक्सपीरियंस बेस पर बताता हूँ। 10 साल के अंदर जो मैंने रियलाइज किया है, जो मैंने आजमाया है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, छतों के ऊपर आप फल वाले पौधे परमानेंट लेकर नहीं चल सकते। 1 साल, मैक्सिमम 2 साल, उसके बाद पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुकने लगेगी। क्योंकि नई जगह जो नहीं मिल रही उसको, वो क्या करे बेचारा। यहाँ पर खादें क्या करेंगी, कीड़े मारने वाली स्प्रे क्या काम करेगी, जब पौधे की जड़ें ही नहीं बन रही। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जरा गौर से सुनिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, गमलों के अंदर आपने अगर फल वाले पौधे लगाने हैं तो 1 साल के लिए एक गमले के अंदर पौधा लगा रहेगा। उससे अगले साल उसको रूट बाउल को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी पूरी मिट्टी या गाची को बाहर निकालना पड़ेगा। उससे बड़े ग्रो बैग के अंदर या फिर उससे बड़ी क्यारी के अंदर आपको पौधे को शिफ्ट करना पड़ेगा। हर साल यही करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि छतों के ऊपर हर साल हम बड़े से बड़ा गमला, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी पौधे को नहीं दे सकते। क्योंकि जनाब ये छत है, कोई मैदान नहीं है कि जितना मर्जी वज़न डाल लें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ज़मीन के अंदर आपने फल वाले पौधे लगाए हैं तो वेल एंड गुड है, कोई रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पौधे को साल के बाद प्रून कर दिया करें, कटाई कर दिया करें, ताकि वो ज़्यादा बुशी हो और उसको ज़्यादा फूल या फल लगे। ये हर पौधे का मैं बता रहा हूँ, चाहे वो फल देने वाला है, चाहे वो फूल देने वाला है। ज़मीन है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन छतों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा।
वो पौधे आप लगाइए जो छतों के ऊपर छोटे गमलों के अंदर आप लगा सकते हैं और वो ज्यादा परेशानी का बायस भी नहीं बनते हमारी छत के लिए और हमारे लिए। वो कैसे आपको पता चलेगा? देखिए जनाब, पता लगाने के लिए आपने जाना है नर्सरीज पर। किसी भी नर्सरी के ऊपर चले जाइए, वहां पर माली लोग ही आपको बता देंगे कि कौन सा पौधा गमले के अंदर सही से चल सकता है। लेकिन अक्सर माली लोग पैसे बनाने की खातिर झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ ये भी गमले के अंदर चल जाएगा, बस धूप और छांव वाली जगह पर रखिए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फल और फूल लगता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बस आपने माली लोगों से ये पूछना है क्या ये दरख्त या बेल बहुत बड़ी हो सकती है। अगर वो कहें कि जी हाँ, तो समझ जाइएगा ये गमलों के अंदर नहीं चल सकती। गमलों के अंदर वो पौधे चल सकते हैं जैसा कि गुलाब का पौधा है। हर साल इसकी आपने हार्ड प्रूनिंग करनी होती है और दोबारा से जिस गमले के अंदर लगाया है उसके अंदर फिर से लगा दीजिए। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हर साल रिपोर्ट भी अगर करते रहें तो। गुले दाऊदी के पौधे हैं, आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये पेरेनियल पौधा है, पक्का पौधा है। इसकी वक्त के साथ साथ कलमे लगाते रहेंगे, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। ये दरख्त नहीं बनता। सब्जी वाले पौधों की इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। जैस्मीन का पौधा है, स्टार जैस्मीन है, ये भी एक बेल बन जाती है। ये भी तना बहुत मोटा हो जाता है लेकिन ये काफ़ी हद तक सरवाइव कर जाता है। एक साल के अंदर आप इस पौधे की बहुत सारी कलमें भी लगा सकते हैं। इस तरह वक्त के साथ साथ आपके घर में, आपकी छत के ऊपर गमलों के अंदर छोटे छोटे पौधे लगे रहेंगे जिनको फूल और पत्ते आते रहेंगे। अगर एक पौधे को लेकर बैठ जाएंगे कि इसको हमने बहुत बड़ा बनाना है तो गमले के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। एक साल के लिए ग्रोथ होगी, उससे अगले साल ग्रोथ रुक जाएगी। फिर टाइम आ जाता है सीजनल पौधों का, जैसा कि मैरीगोल्ड का है, पेटूनिया का, पेंजी का, कैलेंड्यूला का। ये सर्दी के मौसम के फूलों की बात कर रहा हूँ। ये वाले आप लगा सकते हैं। आपके घर में हरियाली भी होगी, फूल भी होंगे। जब ये सीजन खत्म होगा तो गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा, तो गर्मी वाले बहुत सारे पौधे आ जाएंगे। जैसा कि हाइबिस्कस का ये पौधा है, ये भी आप घरों में लगा सकते हैं गमलों के अंदर। लेकिन ये भी परमानेंट पौधा नहीं होता, बहुत बड़ा तो हो जाता है, तकरीबन 6 से 7 फुट इसकी हाइट तो हो जाती है। ये लगा हुआ है, देखिए एक 12 इंच के गमले के अंदर 3 पौधे लगाए हुए हैं और इसकी हाइट तकरीबन इस वक्त 5 फुट के करीब है और बहुत बुशी है पौधा, बहुत पत्ते निकलते हैं। ये भी परमानेंट पौधा नहीं है, 1 साल या 1.5 साल के लिए ज़िंदा रहेगा, फिर ये किसी ना किसी वजह से मर जाता है, मौसम का इफेक्ट होने की वजह से। लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर हमें बहुत सारे बीज भी दे जाता है। फूल खिलने के बाद में बीज बन जाते हैं उसके अंदर, वो बीज भी हम वक्त के साथ साथ और कलमे भी वक्त के साथ साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह आपके घर में हरियाली रहेगी। इसके अलावा सेंसीवेरिया, स्नेक प्लांट, ये छोटे से गमले के अंदर लगे हो तब भी ये चलते हैं, बड़े गमले के अंदर लगे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये छोटी जगह पर भी बहुत अच्छे से चलते हैं। स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। बहुत सारे सेक्यूलेंट पौधे आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। कैक्टस पौधे हैं, वो भी कम स्पेस में लगा सकते हैं क्योंकि इनका रूट स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर होता है। इनका रूट का जाल सही से बनता नहीं है। ऊपर से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है लेकिन जड़ें बहुत कम आती हैं। फिर आ जाइए ट्रॉपिकल पौधों के ऊपर। ट्रॉपिकल पौधों में बहुत सारे पौधे आते हैं, जैसा कि पीस लिली का पौधा, ये कम स्पेस में अच्छे से चल जाता है। ये बेल नहीं बनती, बस इसी तरह पौधा रहेगा। वक्त के साथ साथ आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके पप्स को अलग कर सकते हैं। ये बहुत सारे पौधे साथ साथ में निकालता रहता है। स्लोम के पौधे आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से शेडी एरिया में चल जाते हैं। एग्नोनिमा के पौधे बहुत अच्छे से चल जाते हैं और केले का पौधा भी चल जाता है। गमले के अंदर भी लगा सकते हैं 1 साल के लिए, लेकिन चलेगा। उसके बाद इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। जब इसकी जड़ें नहीं पाएंगी इस गमले के अंदर तो फिर ऊपर से पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, नए पत्ते नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे पौधों को अगर लगाना है आपने तो फिर इनकी केयर भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। और बहुत सारे पौधे हैं, डिफिन बाकिया है, ये भी आप लगा सकते हैं। गमलों के अंदर ये दरख्त नहीं बनता लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी कटाई करके आप बहुत सारे पौधे और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मनी प्लांट लगा सकते हैं। ये है गोल्डन पाम, जिसको अरिका पाम भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत पत्ते आते हैं। इससे एक और खूबसूरत पौधा आता है जिसको कहते हैं अमेरिकन पाम। अमेरिकन पाम भी कहते हैं और अमेरिकन पाम भी। उसके पत्ते इससे भी ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती वो देते हैं। इस वक्त वो पौधा मेरे पास नहीं है। जब फार्म हाउस पर गए थे वहाँ पर शिफ्ट किया था, लेकिन धूप की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया था, सूख गया था। वो शेडी एरिया में चलता है। तो ये भी पौधा आप गमले के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन 2 साल के लिए सिर्फ लगा सकते हैं 12 इंच के गमले के अंदर। मैंने 2 पौधे लगाए हुए हैं एक गमले के अंदर। ये भी एक दरख्त बन जाता है, कई सालों इसकी उम्र होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक, क्योंकि इसके पत्ते, ये पाम है तो पाम के पत्ते जल्दी गिरते नहीं है। काफ़ी महीनों तक पत्ते इनके इसी तरह ग्रीन खिले रहते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे पौधे होते हैं। जब आप नर्सरीज पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसा ये जेट प्लांट है, ये भी पेरेनियल पौधा है, पक्का पौधा है, लेकिन इसकी रूट्स जल्दी बाउंड नहीं होती हैं, चलता रहेगा। इसी तरह आप लगाते रहिए, हरियाली आपके घर में रहेगी, छत के ऊपर रहेगी। धूप में रखें, छांव में रखें, चलते हैं।
फाइकस की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। फाइकस का कोई सा भी पौधा ले आइए, जैसे ये मेरे पास फाइकस है, ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस है, बहुत खूबसूरत है। थोड़े थोड़े गोल शेप में पत्ते होते हैं, यानी ओवल शेप में है ये पत्ते। इसकी जड़ें, एरियल रूट्स बहुत अच्छे से आती हैं, जैसे हम किसी पुराने दरख्त को देख रहे हों। ये भी आप लगा सकते हैं। इसकी रूट्स बाउंड होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, लेकिन इसको रिपोर्ट कर लें, जड़ों को काट भी लें, तब भी ये पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता। अब बात आ गई जी बड़ा पौधा। ये देखिए, ये रबड़ प्लांट का पौधा है। इसके ऊपर अभी डस्ट आई हुई है क्योंकि पतझड़ का मौसम है, स्मोक है हवा में, तो बहुत डस्ट पड़ती है इसके ऊपर, इसलिए ये फेड से पत्ते आपको दिख रहे हैं। तो रबड़ प्लांट की बहुत ख्वाहिश होती है लोगों को हमारे छत के ऊपर या घर में हो, लेकिन ये भी एक पक्का पौधा है, दरख्त बनने वाला है। इसकी रूट्स बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं, ऊपर से ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इसको ज्यादा जगह चाहिए। एक गमले के अंदर 1 साल के लिए ये सही से चलेगा, उसके बाद अगला साल बहुत कम ग्रोथ हो जाएगी, उससे अगला साल बिल्कुल ही ग्रोथ रुक जाएगी जब तक कि इसको बड़ी स्पेस में शिफ्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट करने की वजह से पौधे की उम्र कम हो जाती है। मतलब आज आपने पौधा लगाया है, अगले साल जब आप पौधे को निकाल कर उसकी रूट्स को प्रून करेंगे, उसका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। पौधे की उम्र तभी काउंट हो पाएगी जब पौधा ज़मीन में लगा होगा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वैसे तो जिस तरीक को आपने पौधा लगाया है उसकी उम्र तो तभी से काउंट होगी, लेकिन मेरे नज़दीक जब तक पौधे की रूट्स अच्छी आती रहेंगी, पौधा बड़ा होता रहेगा, उसको फूल फल लगते रहेंगे, पौधे की उम्र तब काउंट की जाएगी। इसके अलावा मनी प्लांट की तरह ही एक पौधा है जिसको सिंगोनियम कहते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप वो ले आइए। ये शेड लविंग प्लांट्स हैं, छत के ऊपर भी चल जाते हैं, लेकिन शेड बनाना पड़ेगा, फुल धूप में ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये दरख्त नहीं बनते लेकिन बेल ज़रूर बन जाती है। वक्त के साथ साथ इसकी कटाई करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कल में लगा सकते हैं। इनको जल्दी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती, रूट्स बाउंड भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ ऊपर से नहीं रुकती। टेंगल हार्ट एक बेल है जो कि गर्मी के दिन में अच्छे से चलती है, सर्दी के दिन में ये स्ट्रेस में चली जाती है, पीले होकर पत्ते इसके गिर जाते हैं, समटाइम ये बेल मर जाती है, समटाइम फरवरी का महीना शुरू होने पर दोबारा से इसकी नई नई टहनियाँ बनने लगती हैं, गमले की मिट्टी के अंदर से निकलती हैं। जो टहनियाँ बाहर लटकी होती हैं वो सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं, उसमें से कोई टहनी नहीं बन पाती। इसकी भी वक्त के साथ साथ आप कल में लगा सकते हैं। टर्टल वाइन देखिए, ये टर्टल वाइन जैसी ही है, लेकिन टर्टल वाइन की फैमिली से लगती है मुझे, क्योंकि टर्टल वाइन की तरह ही इसके पत्ते हैं। जिस तरह कछुए का कवर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी शेप है पत्तों की। तो ये भी एक झाड़ी नुमा पौधा है। ये दरख्त नहीं बनेगा, ना जल्दी इसकी रूट्स बाउंड होंगी, लेकिन एक पौधे से आप हज़ारों पौधे बना सकेंगे। ये टर्टल वाइन है जो मैं कह रहा हूँ। ये भी पेरेनियल पौधा है, पक्का पौधा है, बस सर्दी के दिन में थोड़ा स्ट्रेस में जाता है, गर्मी शुरू होने पर ये दोबारा से अपनी ग्रोथ को शुरू कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। धूप वाले भी हैं, छाँव वाले भी हैं, लेकिन दरख्त बनने वाले पौधे आप मत लगाएं। अगर लगाना है तो उसको हर साल बड़ा गमला देना पड़ेगा, या फिर उसकी जड़ों को काट कर दोबारा से उसी गमले के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या आप ये कर सकते हैं आसानी से? क्या रीपोर्टिंग करने के बाद, जड़ें काटने के बाद दोबारा से पौधे की ग्रोथ शुरू हो पाएगी आपसे? ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। इस पौधे को तो आप जानते हैं, कई बार इसकी मैंने रूट्स काटी हैं और दोबारा से इसी गमले के अंदर, ट्रे के अंदर लगाई हैं, पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज भी बढ़ने लगता है, और साथ में आपको खुद पर भरोसा भी होने लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैं काटूंगा, दोबारा से लगा दूंगा, फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, फल वाले पौधे को अगर आप बार बार रिपोर्ट करते रहेंगे, जड़ों को काट कर दोबारा से उसी गमले के अंदर लगाते रहेंगे, तो उसको फल नहीं लगेगा। छतों के ऊपर, गमलों के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे पौधों के ऊपर आप शिफ्ट हो जाइए। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है और पौधे बहुत खूबसूरत उनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। मुझे लोग फेसबुक के ऊपर तस्वीरें भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, पौधे देखिए ये, इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इनको कौन सी खाद दें, कौन सा पेस्टिसाइड का स्प्रे करें जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। धूप में रखें, छाँव में रखें। लेकिन जब मैं तस्वीरें या वीडियोस उनकी देखता हूं तो फौरी तौर पर पता चल जाता है मुझे कि इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं गमले के अंदर, या फिर छतों के ऊपर जो क्यारियाँ बनाई होती हैं, ड्रम्स के अंदर पौधे लगे होते हैं, एक लिमिट तक उनकी ग्रोथ बढ़ती है पक्के पौधों की, फिर वो रुक जाती है। तो जब मैं कहता हूँ कि इसको निकाल कर बड़े गमले के अंदर लगाइए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पौधे के ऊपर कीड़ों का हमला नहीं है, पौधे को खाद की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जगह की कमी है। तो कुछ लोग तो मान लेते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं जान छुड़वा रहा हूँ उनसे, तो वो मेरी बात को इग्नोर कर देते हैं। मर्जी आपकी है, माने या ना माने, जो हकीकत होती है मैं वो बयां कर देता हूँ। तो पक्के पौधे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो गमलों के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, जैसा कि ये हमारा स्पैरागस मैरी का पौधा है। स्पैरागस मैरी का पौधा है जिसको बोस्टन फर्न भी कहते हैं। ये भी एक हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ 1 साल हो गया है, इसकी रूट्स बाउंड हैं, इसीलिए ऊपर से नई ग्रोथ नहीं हो रही है। इसकी जड़ें देखिए फूल कर मोटी मोटी हो गई हैं, जगह कम पड़ गई है, लेकिन फिर भी अभी ग्रोथ इसकी चल रही है। अगर मैं इसको नहीं दूंगा बड़ा गमला तो फिर ये मर जाएगा।
कब तक ये ग्रोथ कर पाएगा छोटी सी जगह पर। तो बस ऐसे पौधे आप जाकर नर्सरीज पर ले आइए। आपको बहुत से पौधों के बारे में पता है, हमारे चैनल के ऊपर ढेरों वीडियोस मौजूद हैं। आप कोई से भी पौधे ले आइए नर्सरी से, नर्सरी वाले को ही पूछ लीजिए, वो आपको बहुत सारे पौधे ऐसे बता देगा। देखिए ये कलमें मैंने लगाई थी, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, अब इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी, रूट्स भी बनना शुरू हो चुकी होंगी। ये ग्रीन अमरैंथस है, ठंड के दिन में भी ग्रोथ करता है, सर्दी के दिन में भी चलता है। ये दरख्त नहीं बनता, बस इसी तरह झाड़ी नुमा पौधा बन जाएगा। ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह का एक दूसरा पौधा भी आता है जो मेरे पास इस वक्त नहीं है, मर गया था। वो थोड़ा नाजुक पौधा है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा खूबसूरती होगी वो थोड़ी चीज़ नाजुक होती है। लाल पत्ते वाला अमरैंथस गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो मुरझा जाता है छत के ऊपर, क्योंकि छत के ऊपर सर्दी के दिन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी, और बरसाती मौसम में बहुत ज़्यादा नमी। ये तो आपको वक्त के साथ साथ ही पता चलता है कि कौन सा पौधा आपके एरिया में आपकी छत के ऊपर जिंदा रह पाता है 1 साल के लिए या नहीं। जो पौधे जिंदा रह लें उसी टाइप के आप पौधे और ले आया करें। इंडोर पौधों के तौर पर बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। जैसा मैंने स्नेक प्लांट आपको दिखाया था वो छोटे वाला था, ये लंबे पत्तों वाला स्नेक प्लांट है, ये भी परमानेंट पौधा है। एक पौधे से कई पौधे भी बन सकते हैं, इसकी रूट्स भी जल्दी बाउंड नहीं होती हैं। ये देखिए लेडी पाम है, जिसको बैत पाम कहते हैं, एक 6 से 6.5 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ, और इसकी ग्रोथ भी होती है लेकिन बहुत स्लो। इसको बड़ी स्पेस दूंगा तो इसकी ग्रोथ थोड़ी तेज़ हो जाएगी। इसको इसके अंदर लगे हुए 1 साल हो गया है और ये 1 फुट से ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। तो बहुत सारे पौधे हैं जो आपकी छत के ऊपर छोटे गमलों में भी लग सकते हैं, उसको जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे पौधे लाइए और अपने गार्डन को हरा भरा रखिए। ज़रूरी नहीं है जो हमने नर्सरी के ऊपर या वीडियोज़ के अंदर पौधा देख लिया वही हमने लाना है। बस वो पौधे लाइए जो आपकी छतों के ऊपर कामयाबी के साथ चल सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।